बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेल। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज्ड टू प्रोसेस डेटा एंड इट गिव्स अस आउटपुट। ठीक है, अपना जो प्रोग्राम हम इसको देते हैं उस प्रोग्राम उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। डेटा जो हमने इसको दिया वो इनपुट है, जो इसने हमें रिजल्ट दिया वो इंफॉर्मेशन है, आउटपुट है। सेकंड क्वेश्चन यही है कि डिफाइन डेटा इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा क्या है? डेटा इनपुट है दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एंड provides us useful information, means gives us result, that result is called output और आउटपुट जो है वो इंफॉर्मेशन है। डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डेटा प्रोसेसिंग। तो सो डेटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर्स में हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए एक से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर जिसको सीपीयू कहते हैं। जनरली सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बिकॉज एग्जामिनर आपसे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस किसी के बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस स्टूडेंट्स ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखें, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। मोस्ट कॉमन जो कंप्यूटर में हम यूज कर रहे होते हैं माउस एंड कीबोर्ड है। नेक्स्ट है प्रोसेसर। अब जो इनपुट कंप्यूटर को दिया गया, कंप्यूटर में प्रोसेसर जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अब वो आउटपुट या इंफॉर्मेशन जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जो कि आउटपुट देते हैं, और इसमें कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर है जो कि हमें प्रिंट कॉपी देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की, और इसी तरह से स्पीकर हैं, स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है। स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में डिवाइस में हमारी आवाज़ जाती है, एंटर होती है, लेकिन हमें ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर्स चाहिए होते हैं। स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन मीन्स माइक जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को परमानेंट यूज़ के लिए स्टोर कर लेते हैं। मीन्स फ्यूचर में जो हमने यूज़ करनी है उनको परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया जाए तो देन भी कंटेंट स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर ही रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। तो हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंट डिवाइस है, स्टोरेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको प्राइमरी या मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी रैम ऐसी मेमोरी है जिसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं जब कंप्यूटर को, डिवाइस को स्विच ऑफ किया जाता है। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी, टर्न ऑफ कर दिया जाएगा कंप्यूटर, तो देन इसके कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे। रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको वोलेटाइल कहा गया है। बट हार्ड डिस्क मीन्स स्टोरेज डिवाइसेस जो कि परमानेंट स्टोर कर लेते हैं कंटेंट्स को, फाइल्स को, रिकॉर्ड्स को, वो नॉन वोलेटाइल हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रोग्राम्स जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, प्रोसेस होना है, तो सो प्रोसेस होने से पहले उनका रैम में आना ज़रूरी है। तो रैम में जब तक कोई भी प्रोग्राम नहीं आएगा वो प्रोसेस नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो सो रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर जो है ये टू टर्म्स का कम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर पे सबसे पहले जब कंप्यूटर आप परचेज करते हैं तो देन आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं अपने यूज़ के लिए। सॉफ्टवेयर में सबसे जो फर्स्ट है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स दैट वी कैन सी एंड टच, लाइक कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या है? स्पीकर, माइक्रोफोन, ऑल दीज आर द हार्डवेयर।
जिनको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को हम क्या है कि टच नहीं कर सकते। अब इन दोनों का एट अ टाइम होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर जो है इसकी टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, यूज़र के लिए वर्केबल बनाने के लिए इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने बहुत जो है एक वर्ड याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को हमारे लिए जो है वर्केबल बनाएगा, मीन्स के यूज़र को और कंप्यूटर को दोनों को एक इंटरफेस देगा कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें। इसके थ्रू यूज़र जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट कॉमनली हमारे तमाम कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 लाइक सम। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को रन करते हैं, इसके डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस करते हैं कि उनका क्या काम है, इसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जब हमारा कंप्यूटर हमारे लिए वर्केबल हो जाता है तो देन हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, लाइक आपने MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस यूज़ करना है, तो ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए वर्ड को यूज़ किया, आपने न्यूमेरिकल अपनी फाइल्स के लिए एक्सेल यूज़ किया, आपने टेबल्स को, डेटाबेस को जनरेट करने के लिए एक्सेस यूज़ की। तो ये आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी नीड के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए जो आपने टास्क परफॉर्म करना है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्रिंटर और इसकी टाइप्स क्या है। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स, आउटपुट टू टाइप्स का है, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आएगा आउटपुट, उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, जो कि डिस्प्ले स्क्रीन लाइक मॉनिटर, LCDs पर हमें नजर आता है। और हार्ड कॉपी आउटपुट ऐसा आउटपुट है जो आपको पेपर पर प्रिंट की फॉर्म में नजर आएगा। तो प्रिंटर जो है ये हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसकी टाइप्स में इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये पुराने प्रिंटर्स हैं जो कि क्वालिटी में अच्छे नहीं हैं और ड्यूरिंग वर्किंग इनमें नॉइस बहुत जनरेट होता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनकी क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरिंग वर्किंग इनमें नॉइस नहीं होता। इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज हो रहे हैं वो लेजर प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाए, प्रिंटर और प्लॉटर के दरमियान में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो प्रिंटर है और प्लॉटर ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात होती है प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस क्या है या प्लॉटर क्या है। तो आपने कभी सोचा कि ड्राइंग जो करते हैं, मैप्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इनको प्रिंट करने के लिए क्या प्रिंटर जो है जो कि स्मॉल इन साइज है वो सफिशिएंट है, यूज़ हो सकता है? नो। तो अपना जो यूँ कह लें कि जो प्लॉटर है वो प्रिंटर की ही एक इन्हांस फॉर्म है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर यूज़ होते हैं। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है वो आगे टू टाइप्स हैं, प्लॉटर की फ्लैट पैड एंड ड्रम प्लॉटर। वो इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसके टाइप्स आती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बिट। बिट बाइनरी डिजिट या बाइनरी वैल्यू को कहते हैं जो 0 होगी या 1 होगी। निबल जो है 4 बिट्स मिलती हैं तो 1 निबल बन जाती है। 8 बिट्स मिलती हैं तो 1 बाइट बन जाएगी। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट मीन्स KB, and 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte, and 1024 megabytes is equal to 1 GB gigabytes, and 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आप सब ने ऑनलाइन शॉपिंग का नाम तो सुना होगा, दराज का नाम सुना होगा, जिसपे ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, बाय किया जाता है। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो शॉपिंग कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड द ई कॉमर्स। कि बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस करना इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस कहा गया है कि कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए एक दूसरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, इसमें तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम इदारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जो कि किसी भी टाइम एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी कन्वर्सेशन प्लान कर सकते हैं। तो जितना भी आजकल फील्ड है अपना तमाम एरियाज में, वो सब डिजिटल कन्वर्जेंस का पार्ट है। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए कनेक्ट कर दिए जाते हैं बाय सम डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। नेटवर्क की
थ्री टाइप्स हैं कॉमन, लैन, वैन एंड मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो कि एक ही बिल्डिंग में अगर एक कंप्यूटर लैब के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इट इज कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। और फॉर एग्जांपल एक सिटी में जितने, एक बैंक के 3, 4, 5 जितनी भी ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक है उसकी एक ही सिटी में 5 ब्रांचेज हैं, तो उन तमाम ब्रांचेज के जब नेटवर्क्स मिल जाएंगे उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क से साइज में ज्यादा है, कि ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, जो लैन एंड मैन दोनों से डिस्टेंस में ज्यादा है, मीन्स के दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि तमाम दुनिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है दैट इज द वैन। और वैन में इंटरनेट जो है इसकी एग्जांपल है, इंटरनेट इज आल्सो द लार्जेस्ट वैन। तो ये अपना ऑल सिटीज, कंट्रीज मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम नेटवर्क्स को, कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज द वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या है और सर्वर कंप्यूटर क्या है, इनको हम नोड भी कहते हैं। जब एक नेटवर्क बनाया जाता है तो उस पर जो डिवाइसेस होते हैं, डिवाइस मीन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें इन कंप्यूटर को, इन नोड्स को जो रोल प्ले करना है उस रोल प्ले के अकॉर्डिंग जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट कौन से हैं, जिनको कोई सर्विस लेनी है, मीन्स कस्टमर्स हैं, और सर्वर ऐसा कंप्यूटर है जो कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको जो शॉपकीपर है वो एज अ सर्वर काम कर रहा है। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट को पूरा करेगा, जो भी रिसोर्स चाहिए अदर कंप्यूटर को वो देगा, प्रोवाइड करेगा, उसको सर्वर कहेंगे, और जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो क्लाइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन टोपोलॉजी। हमने कहा कि कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि वो इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, फाइल्स शेयर कर पाए। अब वो जो कनेक्शन है उसके लिए भी एक तरीकाकार यूज होगा कि आपस में जब कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे तो वो किस शेप में होंगे, उनकी क्या स्ट्रक्चर होगी, तो वो शेप, वो स्ट्रक्चर इन विच different computers are connected with each other in a computer network, this is called topology. टोपोलॉजी की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। इन सब के आपने नेम अच्छे से याद कर लेने हैं। बाकी इनमें से जो बेस्ट वन है वो स्टार टोपोलॉजी है, उसमें एक सेंट्रल डिवाइस यूज होता है जिसको हब कहते हैं। तो इसका इतना ही काफी है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो है ये लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में मिला दिया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, एक से दूसरे तक पहुंचा सके। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अभी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप्स का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस उसकी एग्जांपल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, इसके तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम इसे यूज कर सकें, मींस कंप्यूटर को हम यूज कर पाएं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं विंडोज है। जो इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ये 2 टाइप्स का है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें आइकन्स, मेन्यूज की फॉर्म में इंटरफेस एनवायरनमेंट नजर आएगा जो कि वेरी इजी है यूज करना और बहुत अट्रैक्टिव होता है यूजर के लिए। लाइक हमें छोटे छोटे आइकन्स जो स्क्रीन पर नजर आते हैं जिनको देखकर हम पॉइंट करते हैं और क्लिक करते हैं माउस से, देन हम उसको यूज कर पाते हैं। तो ये GUI है। देखें आजकल जो किड्स हैं, बच्चे हैं, अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो पिक्चर जो बनी हुई है, जो आइकन्स बने हुए हैं, उनके लिए इतना ईजी है उनको माइंड में रिमेंबर करना कि वो उसको देखते हुए समझ जाते हैं। तो ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, ग्राफिकल इंटरफेस है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस जो है उसमें कमांड्स टाइप करके लिखा जाता है कि हमने क्या काम करना है, जो भी कमांड्स हैं वो टाइप करके बताए जाएंगे। तो उन तमाम कमांड्स को याद रखना बहुत मुश्किल है, GUI इंटरफेस यूज करना वेरी इजी है। तो हम सब जो यूज कर रहे हैं वो GUI है जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन कंप्यूटर में ऐसा फोल्डर है जिसमें हमारी वो तमाम फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स
चले जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हम कहते हैं कि सिस्टम से निकाल दो, डिलीट कर दें। तो जो भी फाइल डॉक्यूमेंट कुछ भी आप कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन फोल्डर में चला जाएगा। बिन में जैसे हम कहते हैं जी एक डस्टबिन पड़ी है, उसमें वो तमाम हम मैस फेंक देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह ये भी कंप्यूटर में एक डस्टबिन ही है, रिसाइकल बिन, जिसमें वो डिलीटेड आइटम्स जो हैं वो चले जाएंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टेकली कुछ डिलीट कर दिया, आप रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे, फाइल पर क्लिक करके राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगी आपको रिस्टोर की, रिस्टोर करेंगे तो वही फाइल हमें वापस जहां पर जिस लोकेशन पर थी वहां पे वापस आ जाएगी। और अगर हम उधर से भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, देन वो रिस्टोर नहीं होगा। MS वर्ड का अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग जो है डॉक्यूमेंट्स को बनाना, क्रिएट करना, एडिट करना, दिस इज कॉल्ड द वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग क्या होती है? मीन्स के जो टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसके अंदर जितना टेक्स्ट हम लगाते हैं उस लाइक हमने उसका कलर चेंज करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, उसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हमें फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज़ करनी पड़ेंगी, मीन्स के हम फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट एडिटर क्या है कि वो डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने की। ठीक है, अब ये क्या है कि दीज फीचर्स जो हैं वो सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि ओनली बेसिक फीचर्स देगा, बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने की। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये टेक्स्ट एडिटर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये दो तरह के टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है, वर्डपैड एंड नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WYSIWYG मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका क्या मीनिंग है कि जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जब आप प्रिंट लेंगे तो आपको पेपर पे भी एज इट इज वही मिलेगा। नेक्स्ट है डिफाइन कर्सर। कर्सर किसे कहते हैं? हम माउस को जब आप यूज कर रहे होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स आप पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, उसको आप यूज कर रहे हैं तो उसका पॉइंटर जो है वो जिस जगह पे होगा डेट इज कॉल्ड द कर्सर। अब कर्सर जो है वो बेसिकली एरो है, जो आप माउस को यूज कर रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस को तो उसका एरो जो है डेट इज कॉल्ड द कर्सर। तो जहां पर कर्सर होगा इट मीन्स कि वो सिलेक्टेड एरिया है, उसको हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 24% टाइपिंग मोड। दो तरह के हैं, इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड। जब आप वर्ड की डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं, आप कुछ भी टाइप करते हैं, तो अगर आपने पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसी लाइन में न्यू टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट मोड में ये होगा कि आपका ऑलरेडी लिखा हुआ टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है दिस इज अ कंप्यूटर, अब आप लिखना चाह रहे हैं कि दिस इज माय कंप्यूटर। तो अगर आप करते हैं ए से पहले जो है कर्सर को क्लिक करने के बाद आप लिखना स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मोड में, तो जो दिस इज आ लिखा है, आ जो है जब आप आ से पहले माई MY डालेंगे तो आ नेक्स्ट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवर टाइप मोड सेलेक्ट करते हैं तो जो करैक्टर लाइक हमने M लिखा तो M A को रिप्लेस कर देगा, A को खत्म करके M टाइप हो जाएगा। इसी तरह प्रीवियस एक करैक्टर को डिलीट करते जाएंगे और उसके ऊपर न्यू करैक्टर जो है वो टाइप होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ओवर टाइप मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट को कट पेस्ट करते हैं तो कट पेस्ट से ये होता है कि हमने जिस जगह से उसको, जिस लोकेशन से कट किया, आपने उस पर राइट क्लिक किया, कट की ऑप्शन आएगी, आपने कट कर दिया। नेक्स्ट मैंने शॉर्टकट कीज भी रखी हैं, वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। जब आप कट करके जिस लोकेशन पे आप लाना चाहते हैं वहां पे आके आप राइट क्लिक करें, पेस्ट की ऑप्शन होगी, या Ctrl+V करें, पेस्ट कर देते हैं। अब ये होगा कट पेस्ट से कि जो आपने पहले सिलेक्ट करके कट किया था वो उस लोकेशन से, ओरिजिनल लोकेशन से खत्म हो जाएगा और न्यू लोकेशन पर ही रहेगा। लेकिन कॉपी पेस्ट से ये होगा कि आपकी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट जिसको आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहेगी और न्यू लोकेशन जो है उस पर भी चली जाएगी। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप्स की है, ये प्रिंटिंग में बहुत
इंपॉर्टेंट होती है। पोर्ट्रेट है वर्टिकल डायरेक्शन है और लैंडस्केप कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, कि एक पेज की वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसे जो है वो पोर्ट्रेट कहा जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है उसकी लैंडस्केप कहलाएगी। लाइक पोर्ट्रेट जो है, जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें जो पेजेस हैं वो पोर्ट्रेट साइज में है, उनकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर किया है कि आपकी बुक में एवरी पेज के ऊपर, टॉप के ऊपर जो है कुछ ना कुछ टेक्स्ट मेंशन होता है। लाइक अगर आपने MS वर्ड का चैप्टर निकाला हुआ है तो सबसे ऊपर आपको वर्ड प्रोसेसिंग और साथ अपना पेज नंबर नजर आएगा। तो ये जो सबसे टॉप पे एवरी पेज के लगा देते हैं, ये क्या है, हेडर है। फुटर क्या है, जो बॉटम पर लगाया जाता है। डॉक्यूमेंट में पेजेस के बॉटम पर जो मेंशन कर देते हैं। नंबरिंग जो है पेज नंबर हेडर पे भी हो सकती है और फुटर पे, दोनों में से किसी पे भी हो सकती है। ये चॉइस होती है कि आप किस पर अप्लाई करना चाहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज MS Excel। स्टार्ट करते हैं। डिफाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दिस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच स्टोर्स एंड प्रोसेस न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। टेबल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज किसे कहते हैं, हॉरिजेंटल पार्ट है, और वर्टिकल पार्ट जो है टेबल का, दैट इज कॉल्ड द कॉलम। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, जो कि MS Excel स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही है, इसमें हम अपनी डॉक्यूमेंट्स, ऐसी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे जिनमें न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है वर्कशीट एंड वर्कबुक। वर्कशीट क्या है और वर्कबुक क्या है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम कॉलम्स एंड रोज की बात करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, कॉलम्स जो हैं इनके नेम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय लेटर्स। मीन्स के ABCD, these are used for column names and the rows are labeled with numbers, means 1 2 3 and so on। ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है वर्कशीट क्या है। अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। वेरी सिंपल है कि रोज एंड कॉलम से मिलकर जो बनती है उसको वर्कशीट कहते हैं, और वर्कशीट्स जब एक से ज्यादा कंबाइन हो जाती हैं तो उनको वर्कबुक कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर में जब लाइक आपने MS Excel जब स्टार्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर टोटल आपको 3 वर्कशीट्स मिलेंगी। वर्कशीट्स जो है इनकी नंबरिंग जो है वो इनके नेम बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 होंगे। मीन्स के एक वर्कबुक के अंदर आपको 3 वर्कशीट्स मिलेंगी। उसमें से फर्स्ट शीट का नेम शीट 1 शीट और सेकंड शीट 2 एंड थर्ड इज शीट 3, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी शीट्स चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नेम है जो कि इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। MS वर्ड मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS Excel, MS Access, इन सब में MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन सब सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फार्मूला इन एक्सेल। फार्मूला जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। V सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फार्मूला। फार्मूला को इक्वल साइन से स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेल। सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ वर्कशीट और इन अ टेबल। एक्टिव सेल क्या होता है एंड पैसिव सेल क्या है। वर्कशीट में जब जिस सेल को सिलेक्ट किया होता है उसके सराउंडिंग में एक डार्क बाउंड्री नजर आएगी, वो ब्लिंक कर रहा होगा उसमें कर्सर, तो दैट सेल which is selected is called active cell. The cell which is not selected, that is called the passive cell. Next is the define today function. Parenthesis जो है ये represent कर रही है कि this is a function. Today का function जब हम लिखते हैं तो it means जो current date है, जो आज की date है वो display हो जाएगी। Next is the question number 34. Define undo and redo. undo क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में तो एक टास्क जो हमने लेटेस्ट टास्क प्रीवियस परफॉर्म किया होता है उसको डिलीट करने के लिए उसके इफेक्ट को, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज कर दिया बट आपको वो चेंज नहीं करना था, आपसे मिस्टेकली हो गया, आप वो नहीं करना चाहते, तो देन आपने उस टास्क का इफेक्ट खत्म करना है तो आप अंडू करेंगे। और रीडू क्या है, अब जो आपने अंडू कर दिया आप कहते हैं नहीं ये तो मुझे करना ही था, तो अंडू के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप रीडू यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 शॉर्टकट कीज का है। इसमें आपने शॉर्टकट कीज को याद कर लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए Ctrl+N। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप प्लस वाली की भी प्रेस करेंगे। Ctrl+O मीन्स कि आपने एक ही टाइम में एट अ टाइम आपने कंट्रोल, आपको कीबोर्ड पर CTRL लिखी की नजर आएगी। देखिए कीबोर्ड के बटन जो हैं इनको कीज कहते हैं। अब ये Ctrl+O आपने कंट्रोल प्रेस करना है, उसको प्रेस करके ही रखना है और उसी टाइम पर आपने साथ O की प्रेस करनी है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन है कीज का। नेक्स्ट है न्यू के लिए Ctrl+N, सेव करने के लिए Ctrl+S, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। देखें कॉपी पेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज, आपको सब आनी चाहिए, कोई भी नहीं भूलनी चाहिए। नेक्स्ट है अनडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y, फाइंड Ctrl+F, रिप्लेस Ctrl+H। नेक्स्ट है बोल्ड करने के लिए Ctrl+B। एग्जाम्पल आपने टाइटल दिया है माय कंप्यूटर, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे तो आपको वो ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होगा। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक होता है टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा स्टाइलिश करने के लिए, तो उसके लिए Ctrl+I शॉर्टकट है। अंडरलाइन के लिए जो आपने लिखा उसके नीचे लाइन लगाने के लिए Ctrl+U। कोई भी कमांड जो है उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप जो की है ये कीबोर्ड पे लेफ्ट कॉर्नर में सबसे टॉप पे आपको मिलेगी। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितना टेक्स्ट है मींस कंप्लीट ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो देन Ctrl+A प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे शॉर्टकट कीज जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ये तमाम क्वेश्चंस आपने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना ताकि आपका वाइवा 100% अच्छा हो।